हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। आज हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिवर्स द एरे। तो हमने सबसे पहले एक एरे ले ली, इसकी लेंथ निकाल ली। लेंथ निकालने के लिए हम लोग इंट लेंथ फंक्शन का यूज किया। देन एरे डॉट लेंथ नाम रख दिया। लेंथ की जगह हम लोग कोई भी छोटा सा इंटीजर भी रख सकते हैं, एन। तो एन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ हमने निकाल लिया। देन हम लोग एक टेम्परेरी एरे इनिशियलाइज कर देंगे। टेम्परेरी एरे इनिशियलाइज कर दिया। न्यू इंट इन जावा, न्यू इंट द्वारा हम लोग एरे इनिशियलाइज करते हैं। अब इस पे हम लोग साइज डाल देंगे आई, तो सेम एरे हो जाएगा। अब हम लोग एक फॉर का लूप चलाएंगे। फॉर का लूप चलाने के लिए इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे। आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, तो हम लोग आई को प्लस प्लस कर देंगे। देन इसके बाद हम लोग लास्ट वाले इंडेक्स से इसको पहले वाले इसके इंडेक्स में डालेंगे, क्योंकि हम लोग को आउटपुट पे क्या चाहिए, हम लोग को आउटपुट पे चाहिए कोई भी एरे आए जिसमें 40 पहले आए, 30, फिर 20, देन उसके बाद 10। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेम्प में पहले आई में हम लोग स्टोर क्या करेंगे, एरे के लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन क्या है, n-1 माइनस आई। तो हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग देन इसके बाद एरे को प्रिंट करा लेंगे। एरे को प्रिंट कराने के लिए हम लोग फॉर का लूप चलाएंगे। इंट x डॉट टेम्प, हम लोग नई एरे हमारी टेम्प हो जाएगी। अब हम लोग टेम्प को प्रिंट करा देंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x, तो यहाँ से हम लोग टेम्प को प्रिंट करा लेंगे। देखते हैं कि ये कोड कैसे काम करेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू हम लोग इंडेक्स जानते हैं, तो इंडेक्स क्या होगा, ये यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब एरे डॉट लेंथ क्या है, एरे की लेंथ क्या है, n इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, एरे की लेंथ 4 है। अब i इज इक्वल टू 0 इंडेक्स पे, सबसे पहले जब लूप चलेगा i इज इक्वल टू 0 इंडेक्स पे, तो i इज इक्वल टू 0 इंडेक्स पे टेम्प के 0 इंडेक्स पे क्या जाएगा, सबसे पहले हम लोग एरे के लेंथ n की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1, आई की वैल्यू कितनी है 0, तो देन एरे ऑफ 3, तो एरे ऑफ 3 क्या है 40, तो टेम्प के फर्स्ट 0 इंडेक्स पे 40 वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। देन इसके बाद हम लोग आई इक्वल टू 1 पे रन करेंगे। 1 पे रन करने के बाद हम लोग टेम्प 1 टेम्परेरी एरे के 1 पे जाएंगे। देन एरे 4 माइनस 1 माइनस 1, तो देन यहाँ से हम लोग को क्या आएगा, एरे 2। तो जब एरे 2 आ जाएगी तो हम लोग एरे पे 2 कौन से इंडेक्स पे 30, तो टेम्प के सेकेंड 1 फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोग 30 डाल देंगे। देन इसके बाद हम लोग आई इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे। जब हम लोग आई इक्वल टू 2 पे जाएंगे तो टेम्परेरी वेरिएबल के सेकेंड इंडेक्स पे हम लोग एरे डॉट 4 माइनस 1 माइनस 2, तो हम लोग को क्या मिलता है, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 मिलता है। तो एरे ऑफ 1 पे हम लोग जाके देखेंगे कि 1 पे क्या है 20, तो हम लोग एरे के टेम्परेरी के सेकेंड इंडेक्स पे 20 डाल देंगे। देन इसके बाद हम लोग आई इज इक्वल टू 3 पे जाएंगे। आई इक्वल टू 3 पे जाएंगे तो टेम्परेरी के हम लोग थर्ड इंडेक्स पे हम लोग एरे के 4 माइनस 1 माइनस 3, तो इट विल बी एरे इज इक्वल टू 0। तो जब एरे इज इक्वल टू 0 आ गया तो 0 पे 10 है, तो हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल थर्ड इंडेक्स पे 10 डाल देंगे। तो इस तरह हम लोग एरे रिवर्स हो जाएगी। अब हम लोग को जो फाइनल एरे मिलेगी 10, जो फाइनल एरे हम लोग को मिलेगी वो 40 30 20 10, तो ये टेम्परेरी एरे के अंदर हो जाएगी। बट हेयर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n, बिकॉज n टाइम्स हम लोग लूप को यहाँ पे रन कर रहे हैं किसी भी एरे को हम लोग रिवर्स करने के लिए। बट हेयर द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो बिग ऑफ n, बिकॉज वी आर यूजिंग एक्सटर्नल एरे, एक एक्स्ट्रा हम लोग एरे यूज कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेरी, सो जिसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। हम लोग आओ देखते हैं कि हाउ वी कैन रिड्यूस द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। रिड्यूस कैसे करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं कि कैसे हम लोग स्पेस विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल स्पेस हम लोग एरे को रिवर्स करते हैं सेम ही एरे पे। तो हम लोग ने जैसे कि एरे ली हुई थी इन एरे 10 20 30 40, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्वैपिंग करते हैं। हमको क्या चाहिए आउटपुट पे 40 30 20 10, तो यू जस्ट सी दैट 40 comes here, 30 comes here and 20 goes here, 10 goes here, so you can see that the pattern, this pattern from first and last index we are swap it, and then second from the
first and the second from the last, we can swapping it. So we can using this method, we can simply reduce the space complexity. In this we are initializing the first where index would be 0 and the last will be int last. हम लोग array dot length -1. Now we run a loop. हम लोग loop कहाँ तक चलाएंगे? while is equal to first is less than last. तो हम लोग फर्स्ट जब लास्ट से लेस देन होगा तब तक हम लोग लूप चलाएंगे. फर्स्ट इज लेस देन लास्ट. एक टेम्परेरी इनिशियलाइज करेंगे, हम लोग टेम्प वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, उस पर हम लोग एरे के फर्स्ट इंडेक्स को स्टोर कर देंगे. देन इसके बाद एरे के फर्स्ट इंडेक्स को हम लोग नाइट यू नो दैट स्वैपिंग, तो हम लोग जस्ट स्वैपिंग इट लास्ट एंड देन लास्ट इंडेक्स पे हम लोग टेम्परेरी जो हमने स्टोर कर रखा है हमने स्टोर कर दिया. देन इसके बाद हम लोग इंक्रीज कर देंगे फर्स्ट को, फर्स्ट प्लस प्लस एंड द लास्ट माइनस माइनस. इस तरह ये एरे रिवर्स हो जाएगी. लास्ट में हम लोग सेम ही एरे को प्रिंट करा लेंगे. फॉर इन एक्स इन एरे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x. तो हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं इसको कैसे ये कोड रन कर रहा है. तो सबसे पहले फर्स्ट की वैल्यू क्या है 0 एंड लास्ट की वैल्यू क्या है 3. इंडेक्स क्या है? फर्स्ट इंडेक्स 0 एंड लास्ट इंडेक्स 3. तो हम लोग देखते हैं 10 20 30 40. 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स. तो फर्स्ट यहाँ है, लास्ट यहाँ है, F एंड L. सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लूप पे फर्स्ट इज लेस देन लास्ट, यस. 0 इज लेस देन 3, यस. देन क्या होगा, हम लोग टेम्प वेरिएबल पे 10 को स्टोर कर लेंगे. टेम्प वेरिएबल पे 10 को स्टोर कर दिया. अब हम लोग जो भी एरे की फर्स्ट पोजीशन है वहां पे हम लोग लास्ट वाले पोजीशन का एलिमेंट स्टोर कर देंगे. तो एरे के जो भी फर्स्ट पोजीशन पे अब एलिमेंट क्या आ गया 40. देन इसके बाद एरे की लास्ट इंडेक्स पे हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, जो भी हमने फर्स्ट वेरिएबल को फर्स्ट इंडेक्स वाले वैल्यू को टेम्प वेरिएबल में स्टोर किया था उसको. देन इसके बाद हम लोग फर्स्ट को यहाँ इंक्रीज कर देंगे एंड लास्ट को डिक्रीज कर देंगे. तो हम लोग फिर देन अगेन स्वैप करेंगे. दिस विल रन अंटिल फर्स्ट इज लेस देन लास्ट. इफ देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एरे जैसे 10 20 30 40 50, देन फर्स्ट last, this will swap this first and last, this will swap this, and when the first and last become at the same position, this rule will not run. So that how this way we can swap reverse the array. Here the space complexity will be big O of 1 and the time complexity will be big O of n. This is reduced, so this will impact the interviewers that your code is taking very less space and time complexity. Now let us take a कोडिंग ऑफ दिस एंड आल्सो ड्राई रन. नाउ हम लोग प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं. रिवर्स एन एरे जीएफजी की प्रॉब्लम है. तो हम लोग सेम एज वेरिएबल इनिशियलाइज कर देंगे. लेफ्ट को 0 के साथ एंड एक राइट वेरिएबल जिसपे हम लोग लास्ट इंडेक्स डालेंगे एरे का, एरे डॉट लेंथ -1. देन इसके बाद व्हाइल का लूप चलाएंगे हम लोग. लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट. देन नाउ हम लोग स्वैप कर देंगे. स्वैप हम लोग कैसे करते हैं, वेरिएबल के साथ एक थर्ड वेरिएबल लेके हम लोग ने स्वैप कर दिया. हम लोग फंक्शन बना के भी स्वैप कर सकते हैं बट दिस इज वेरी इजी हियर, सो दैट्स व्हाई. तो हम लोग स्वैपिंग कर दिया फर्स्ट को. नाउ यहाँ पे हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल को स्टोर कर दिया और लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया एंड राइट को माइनस माइनस कर दिया. नाउ टाइम फॉर कंपाइल एंड रन. चेक करते हैं, कंपाइल करते हैं हम लोग, इसको रन होता है. वाइड दिया हुआ है तो हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, सिंपली एरे को हम लोग इट विल नाउ चेक दैट इट सबमिट और नॉट. इट कैन passes all the test cases. You can check that it can passes or completes. Thank you for this video. Please do like, share and subscribe. If you have any query then in comment me, and if you want any topic so प्लीज आप उसको कमेंट पे लिखिए. थैंक यू. Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.